हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में रियल ओप एम्प के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, ऑलरेडी मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैं ट्रिक बताया हूं। सो यहां पे भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिक्वायरमेंट गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है और अच्छे टॉप 10 में आना है तो आपको मस्ट है कि न्यूमेरिकल सोल्विंग स्किल आनी चाहिए। वो न्यूमेरिकल या तो आप रट के बना रहे हैं या कैसे भी बना रहे हैं, देखिए कंसेप्ट एक ही होता है। ये मैं जो न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा कल के डेट में यही न्यूमेरिकल देगा और यहाँ पे 2 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट दे देगा। ओके, यही चीज़, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में होता है। अगर आप ईसी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स तो आपको पता चलेगा कि गेट एग्जाम कुछ है ही नहीं, बस प्रीवियस ईयर का रिपीटेशन है। ओके, सो उसमें आप लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, टफ से टफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं नॉन आइडियल ओप एम्प के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आइडियल ओप एम्प में आप लोगों को पता है ना, आइडियल ओप एम्प में अगर हम लोग देखें गेन क्या होता है, आइडियल ओप एम्प का गेन इन, वहाँ पे हम लोगों का गेन इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो गेन हम लोगों को फाइनाइट होगा, दैट इज लार्ज वैल्यू होगा। ओके, नाउ आर इन क्या होता है, आर इन आइडियल ओप एम्प का क्या होता है, आइडियल ओप एम्प का आर इन इन्फिनिटी होता है। ओके, इन्फिनिटी होता है। आर आउट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, वो कैसे आता है मैं टोपोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओप एम्प क्या है, वी आउट बाई वी इन, यही है ना, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या इसको और भी नाम बोल सकते हैं वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग। ओके, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, इसको और नाम बोल सकते हैं। वोल्टेज का सैम्पलिंग कैसे करते हैं हम लोग, वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज पैरेलल, मतलब संट सैम्पलिंग। एंड वोल्टेज को मिक्सिंग कैसे करते हैं, सीरीज मिक्सिंग। ओके, नाउ ये तो हमारा आउटपुट इनपुट है। ओके, सिमिलरली इसका और भी नाम क्या हो जाएगा, इनपुट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको संट सैम्पलिंग, सीरीज मिक्सिंग, इसको बोल सकते हैं सीरीज संट। ये हमारा इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट। तो ये बहुत सारा टोपोलॉजी का नाम है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए यहीं पे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्फिनिटी होता है, कैसे जीरो होता है। सो टोपोलॉजी में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे ट्रांसकंडक्टेंस का इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ट्रांसकंडक्टेंस का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ट्रांस रेसिस्टेंस का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। ये सारे का मैं ऑलरेडी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ट्रांसकंडक्टेंस का इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, जेड इनपुट इम्पीडेंस। तो ओके, ट्रांसकंडक्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आई आउट बाई वी इन होता है, आई आउट बाई वी इन। ओके, सो आई आउट को मैं क्या बोला, आई एन डी, इंडिया को मैं बोला था स्मॉल, तो आई आउट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लार्ज डिवाइड बाई वी इन के बारे में मैं क्या बोला था, वी इन जब भी वी आउट होता है तो स्मॉल होता है। ओके, सो वी इन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लार्ज। तो हमारा लार्ज बाई लार्ज, तो लार्ज कितना से लार्ज होगा, तो 1 प्लस ए बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये सारा चीज मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ओके, सो सिमिलरली उसी कंसेप्ट का यूज करके मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी आउट बाई वी आउट, वी ओ। ओके, वी ओ मतलब स्मॉल बाई वी इन, लार्ज। ओके, सो स्मॉल क्या है, स्मॉल मैं जीरो मान सकता हूँ, जीरो बाई लार्ज मतलब इन्फिनिटी मान सकता हूँ। ओके, सो देखिए ये हमारा आर आउट, जो वी आउट होगा वही आर आउट होगा बाई आर इन। तो देखिए आर आउट क्या हो गया, जीरो, सो आर आउट हमारा जीरो हो जाएगा एंड आर इन इन्फिनिटी हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, सो ये हमारा आता है उसका, अगर मैं वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग का टोपोलॉजी में मैं इसका सारा डायग्राम बना के बताया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नाउ उसके बाद हम लोगों का इनपुट ऑफसेट बायस वोल्टेज होता है, सिमिलरली ऑफसेट करंट हम लोग पढ़ेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग स्क्यू रेट यहाँ पे फाइनाइट होता है, लेकिन आइडियल ओप एम्प में स्क्यू रेट क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप छोटे छोटे एग्जाम दे रहे होंगे तो। ओके, सो स्क्यू रेट क्या होता है, स्क्यू रेट मतलब कि मेरा आउटपुट जल्दी चेंज होना चाहिए। कोई थोड़ी सोचेगा कि मेरा आउटपुट इन्फिनाइट टाइम पे बाद चेंज हो, ऐसा नहीं। हम लोगों का स्क्यू रेट इजकल टू डी वी आउट बाई डी टी। अगर थोड़ा सा भी टाइम में मेरा आउटपुट का चेंज हो जाना चाहिए, मतलब हमको दिखना चाहिए आउटपुट थोड़ा सा स्मॉल चेंज में, इसी को लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी नॉट बाई डेल्टा टी। ओके, सो स्मॉल चेंज में मेरा आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। ओके, सो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगे। सो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ये जीरो होता है स्क्यू रेट। ओके, सिमिलरली बैंडविड्थ क्या हो जाता है, बैंडविड्थ हम लोगों का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, सारे नॉइज हम लोगों के अंदर आ जाते हैं आइडियल ओप एम्प में। लेकिन जब हम लोग नॉन आइडियल ओप एम्प पढ़ेंगे तो बैंडविड्थ फाइनाइट हो जाएगा। ओके,
ओके नाउ सी एम हमारा क्या होता है आइडियल ओपेम का, आइडियल ओपेम का सी एम हमारा इन्फिनिटी होता है, क्यों, ए डी अपॉन ए सी होता है, ए डी अपॉन ए सी, कॉमन गेट यहाँ पे 0 होता है, सो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन नॉन आइडियल ओपेम में फाइनाइट होता है, राइट। नाउ ये 8 चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ओके 8, और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर ये सारा चीज़ आप लोग देख लेते हैं, सारा वीडियो मेरा इसका देख लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, बस ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे सोल्व होता है। और आप लोग देखे ही होंगे प्रीवियस गेट एग्जाम में भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोगों का गेन दिया हुआ है, फाइनाइट है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखने वाले हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ओके। सो अगर हम लोग का नॉर्मल फिगर रहेगा, नॉर्मल जैसे हमारा ये ओपेम है, राइट, ये हमारा माइनस प्लस, इसी को मैं ले लेता हूँ, ओके, दिस इज R1, दिस इज R2, ओके, नाउ प्लस माइनस V in एंड दिस इज V out, ओके। सो यहाँ पे अगर गेन फाइनाइट अगर मेरा नहीं है, यहाँ पे गेन अगर मैं आइडियल ले रहा हूँ, ये इन्फिनिटी ले रहा हूँ, तो हमारा V out क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए, माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V in, राइट, ये हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम यहाँ पे, ये हमारा केस कब हो गया, जब हमारा आइडियल केस हो गया, लेकिन जब यहाँ पे हम फाइनाइट वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमारा AOL है, ओके, AOL गेन फाइनाइट होगा, तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे ये कब हुआ, जब हमारा वर्चुअल शॉर्ट वैलिड था। वर्चुअल शॉर्ट मतलब क्या हुआ, V प्लस इक्वल टू V माइनस, ये हम बोलते हैं V प्लस है, राइट, दिस इज V माइनस, तभी ये वैलिड होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ अब केस जो है हमारा, वो हमारा है कि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आ गया, नॉन आइडियल ओपेम, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन आइडियल, ओके। नॉन आइडियल ओपेम रहेगा तो क्या होगा, हम लोगों का गेन जो होता है, देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, V out बाई V in इक्वल टू, देखिए ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल से जुटा है, तो माइनस R2 बाई R1 ही होगा। देखिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक अगर आपको पास कंसेप्ट है तो ठीक है, कंसेप्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कंसेप्ट से बना रहे हैं या फिर ट्रिक यूज कर रहे हैं, ओके। सो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, और ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद होता है। देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो माइनस R2 बाई R1 आप लिखेंगे ही, माइनस R2 बाई R1, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई AOL इंटू 1 प्लस R2 बाई R1। अगर देखिए क्वेश्चन में गेन फाइनाइट रहे, ओके, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करेंगे। देखिए कंपैरिजन से याद करेंगे तो हम लोग को याद आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसका निगेटिव टर्मिनल में है, ये क्या है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज लगा हुआ है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हम लोग को याद है माइनस R2 बाई R1, तो देखिए माइनस R2 बाई R1 लिख दिए, बस डिनोमिनेटर आप याद कीजिए 1 प्लस 1 बाई AOL 1 प्लस R2 बाई R1, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब एग्जाम हॉल में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करने में 10 मिनट निकल गया और जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला से निकल गया, ठीक है। सो हम लोग इसको याद करेंगे क्या, माइनस R2 बाई R1 1 प्लस 1 बाई AOL प्लस 1 प्लस R2 बाई R1, ओके। ये हुआ हमारा जब, सिमिलरली हम लोग जब हमारा यही वोल्टेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ओके। नाउ सेकेंड केस में केस 1 ये है, दिस इज केस 1, ओके, दिस इज केस 1, केस 1। नाउ केस 2 में लेते हैं, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, जब ये वोल्टेज हम लोगों का, जैसे यहाँ पे हमारा ओपेम है, ओके, इसी को मैं मिटा देता हूँ, ओके, ये हमारा यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया प्लस माइनस V in, ओके, ये ग्राउंड है, तो हमारा क्या होगा इसका बोलिए, इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V out बाई V in इक्वल टू, इसका क्या होता है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो 1 प्लस R2 बाई R1, तो ऊपर में वही लिख दीजिए 1 प्लस R2 बाई R1 डिवाइड बाई 1 प्लस, डिनोमिनेटर सेम रहेगा यहाँ और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई AOL इंटू 1 प्लस R2 बाई R1, ओके। तो याद हो गया कैसे याद रखना है, अभी मैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे ये आता है, कैसे ये आता है, ओके, मैं तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक अगर मैं आपको बताया रहूँगा तो आप उसको माइंड में जल्दी आ जाएगा,
ओके, सो देखिए केस 2, केस 1, केस 2 दो केस से ज़्यादा नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन, अगर वो फाइनाइट वैल्यू दिया तो। ओके, सो यहाँ पे अगर नॉन आइडियल केस में है, नॉन आइडियल केस में अगर हम लोग ये लेते हैं फाइनाइट गेन रहता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर में तो सेम रहेगा। देखिए ऊपर में ही चेंज हो रहा है, नोमिनेटर ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 + R2/R1 जो कि आइडियल का है। ओके, यहाँ पे भी जो आ रहा है वो आइडियल का है, तो नोमिनेटर में उसका आइडियल का लिख लीजिएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है, 1 + 1/AOL 1 + R2/R1, राइट। ओके, नाउ अगर ये चीज हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ओके, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ओके, यही क्वेश्चन पे हम लोग ले लेते हैं, दिस इज 1K, ओके, दिस इज 10K, ओके, दिस इज V आउट, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस माइनस V इन, ओके, दिस इज V आउट एंड दिस इज ग्राउंड, ओके, एंड दिस इज AOL 1 2 3 1000। ओके, इसमें बोला गया है AOL फाइनाइट दिख रहा है, तो आप लोग बोलेंगे दिस इज नॉन आइडियल ओपेम, समझ गए। नाउ इसमें पूछा गया है V आउट बाई V इन निकाले, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज एरर बताएं, एरर। ओके, लाइक दैट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोगों का क्या होगा, जब ये देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लेकिन अगर फॉर्मूला से अगर नहीं जाना है, अगर फॉर्मूला भूल गए, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। नॉन आइडियल ओपेम है तो V आउट इज इक्वल टू A इंटू V प्लस माइनस V माइनस निकालते हैं, राइट। अब देखिए V प्लस यहाँ पे 0 है, V प्लस मतलब V प्लस का वोल्टेज, माइनस मतलब V माइनस का वोल्टेज। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा A इंटू V प्लस। ओके, एग्री। नाउ अब हम लोग V प्लस यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं। तो जब भी मैं बताया हूँ, जब भी अगर एनालॉग का क्वेश्चन है और ओपेम है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं। ओके, नोडल एनालिसिस ही एक बहुत अच्छा तरीका है। सो V प्लस यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस V इन डिवाइड बाई 1K, ओके, प्लस 1K मीन्स R1, राइट, R1 प्लस V प्लस माइनस V आउट डिवाइड बाई 10K, ओके, दिस इजकल टू ये इजकल टू 0। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ से V प्लस फाइंड करके यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपको सेम जो मैं फॉर्मूला लिखा है तो वही आएगा। ओके, सो सारे कैलकुलेशन एक लेंदी है, तो लेंदी कैलकुलेशन अच्छा हम लोग उसको याद कर लेंगे फॉर्मूला को। ओके, सो देखिए हम लोगों ने याद कर लिया, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, देखिए V आउट बाई V इन एक्चुअल, ये एक्चुअल है आइडियल के केस में। तो एक्चुअल के केस में आइडियल है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस R2/R1, माइनस R2/R1 मीन्स 10 वोल्ट। ओके, 10 गेन आ गया। नाउ अब हम लोग का क्या है, फॉर्मूला लिखिए, इसका गेन निकालना है, एक्चुअल था ये। नाउ अब हम लोग नॉन आइडियल के केस में क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल के केस में आप लोग फॉर्मूला बोलिए, V आउट बाई, मेरे साथ ही बोलिए, V आउट बाई V इन इजकल टू क्या है, माइनस R2/R1, राइट, माइनस R2/R1 माइनस 10K डिवाइड बाई 1K, राइट, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/AOL, 1/AOL, AOL मतलब 10 टू द पावर 3, ओके, 10 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस R2/R1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा हमारा एक्चुअल है, इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, इसको सोल्व कीजिए, माइनस 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 11 डिवाइड बाई 1 पे 1 2 3 0 मतलब 0.011, एग्री। नव अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 10 डिवाइड बाई 1.011 ये आ रहा है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 10 डिवाइड बाई अगर मैं करूँगा 10 डिवाइड बाई 1.011, ओके, दिस इज बिकम्स 9.89। ओके, सो देखिए हम लोगों का जब आइडियल केस था तो आउटपुट इजकल टू क्या हो रहा था, दो केस था ना, दो केस, एक आइडियल केस में अगर हम लोग सोल्व कर रहे थे तो इसका वैल्यू 10 आ रहा था। ओके, जब नॉन आइडियल केस में सोल्व किए, V आउट बाई V इन गेन का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, V आउट बाई V इन गेन का वैल्यू बता रहा हूँ, ये क्या आएगा, नॉन आइडियल केस में हम लोग का सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस में था, ये भी माइनस 9.89। ओके, सो अगर हम लोग को एरर पूछा गया, परसेंटेज एरर पूछा गया, तो मैं क्या बोलूँगा, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम लोगों का समझ में आ गया। वही सिमिलरली क्वेश्चन अगर मैं
यहाँ पे तो हम लोग का गेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी आउट बाई वी इन की इक्वल टू -9.89। ओके, एंड अगर परसेंटेज एरर पूछा गया तो मेजर वैल्यू, मेजर हम लोग कितना किए हैं 9.89। ओके, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू 10 इंटू 100। ओके, तो ये जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग इसी को सोल्व करते हैं। इसी में अगर मैं ये दे देता, ये हटा देता, यहाँ पे दे देता, ओके, यहाँ पे मैं प्लस माइनस दे देता वी इन और ये ग्राउंड कर देता, तो फिर हम लोगों को पता है फॉर्मूला, क्या पता है बोलिए, ये क्या है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो हम लोगों का वी आउट बाई वी इन क्या होगा, बोलिए हमारे साथ 1 प्लस R2 बाई R1, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई AOL इंटू 1 प्लस R2 बाई R1। अब इसको सोल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जब ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों का आइडियल कैसे, नॉन आइडियल में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक ही नॉन आइडियलिटी दे रहा हूँ जो कि गेन फाइनाइट है। ओके, गेन हमारा 1000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेकर हम लोग फॉर्मूला ये करें। वर्स्ट केस में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला भी भूल गए, तो हम लोग यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आउट इजकल टू गेन AOL, ये ओपन लूप गेन होता है, राइट, AOL इंटू 1 V प्लस माइनस V माइनस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल लिख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बना बनाया दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप लोग याद कीजिए और डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, ओके, क्योंकि आपको याद रहेगा तो आप जल्दी अप्लाई करके 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। जिसको याद नहीं है वो ऐसे करेगा तो उसको 2 मिनट भी लग सकता है और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा एरर हो सकता है, ओके। सो हम लोग शॉर्टकट निकलेंगे, ऐसे ही सक्सेस का रास्ता भी है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग का फर्स्ट चीज़ हो गया, ओके, फर्स्ट थिंग हम लोग कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट थिंग क्या था हम लोगों का, जब गेन फाइनाइट है, ओके, तो गेन फाइनाइट है तो हम लोग का क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग हम लोगों का था आर इन फाइनाइट है, आर आउट भी फाइनाइट है, ओके। सो देखिए यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व करने वाला हूँ। देखिए ये प्लस माइनस हमारा दिया हुआ है वी इन, ओके, नाउ ये हमारा आर है, ओके, नाउ यहाँ पे माइनस प्लस ये ग्राउंड, ये 99 दे रखा है, ओके। सो यहाँ पे कैपेसिटर है, ओके, C एंड दिस इज आउटपुट। सो हम लोगों को यहाँ पे गेन भी फाइनाइट दे रखा है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला बताया था वहाँ पे क्या बताया था, दोनों जगह रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वी आउट इजकल टू A इंटू V प्लस माइनस V माइनस, ये यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे वो गेन पूछा नहीं है, यहाँ पे हम लोग को आर इक्विवेलेंट पूछा है, ओके। आर इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पूछा गया, एक्चुअली टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इजकल टू व्हाट, ओके। तो टाइम कांस्टेंट जब भी हम लोग का, देखिए क्या कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम लोग कैसे निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट इजकल टू R इंटू C। फर्स्ट ऑर्डर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। तो R तो हम लोगों को पता चल रहा है, एक ही रेसिस्टेंस है तो यही होगा, ओके। बाकी तो हमारा जो इनपुट आउटपुट रेसिस्टेंस 0 है, इनपुट रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो उसको तो लेना देना नहीं है, तो मैंने R लिख दिया, ओके। नाउ हम लोगों का C पूछा जा रहा है, C क्या होगा, तो आप लोग मिलर इफेक्ट पढ़े होंगे, ओके, उससे भी हम लोग C निकाल सकते हैं। अगर गेन यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे मिलर इफेक्ट के कारण ये एक डोमिनेंट पोल आ जाता है, C इंटू 1 प्लस A हो जाता है, एग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इधर भी एक मिलर इफेक्ट के कारण एक कैपेसिटेंस आएगा, ये कैपेसिटेंस, एंड दिस बिकम्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C इंटू 1 AC, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे C इंटू 1 प्लस A अपॉन में A, ओके। ये हम लोगों का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे हो जाता है हम लोगों का Z, अगर यहाँ पे Z1 है, ओके, एंड इसका हम लोग मिलर ले रहे हैं यहाँ, सो यहाँ पे एक Z1 आएगा एंड दिस इज बिकम Z2 आएगा। यहाँ पे Z है तो Z1 आएगा, Z2 होगा, ओके। एंड Z1 इजकल टू क्या हो जाएगा, Z1 मैं बता रहा हूँ, Z1 इजकल टू Z डिवाइड बाई 1 प्लस A, ओके। एंड Z2 इजकल टू हो जाएगा ZA डिवाइड बाई 1 प्लस A, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ अब यहाँ पे ये हो गया तो ये उलट जाए। कैपेसिटर के केस में देखिए, कैपेसिटर में ये तो इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस रहेगा तो ये होगा, ओके। कैपेसिटेंस में होगा तो Z1/C होता है, ओके। तो इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग पलट देंगे 1/C 1 इजकल टू 1/C इंटू 1 प्लस A, ओके। तो C1 इजकल टू क्या हो जाएगा, C1 इजकल टू C इंटू 1 प्लस A, एग्री। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एग्री। नाउ इसको पलट दीजिए,
C2 इजकल टू क्या हो जाएगा, C2 इजकल टू पलट दीजिए C इंटू 1 प्लस A डिवाइड बाई A। ओके, सो वही मैं लिखा हूँ। सो मिलर इफेक्ट से कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर मिलर इफेक्ट भी हम लोग भूल जाते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर मैं उससे भी कर देता हूँ C इंटू 1 प्लस A, C इंटू 1 कितना है 1 प्लस A कितना है 99 है तो 100 C हो गया। सो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट R इंटू 100 C हो गया। एग्री नाउ अगर मिलर इफेक्ट भी हम लोग भूल जाते हैं, अगर ये भी हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए जहाँ के हम लोग नेटवर्क में ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, R इंटू सी। सी के अक्रॉस हम लोगों को सी से देख के हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ओके, जब यहाँ से देखेंगे तो इनपुट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे, ये आप लोगों को पता है होना चाहिए। नाउ यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस एक VT एंड IT दे देते हैं, VT एंड IT। ओके, एंड VT बाई IT का जो रिलेशन आएगा VT बाई IT ये हम लोगों का R इक्विवेलेंट होगा। एग्री नाउ अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ये यहाँ से करेंट हम लोग क्या निकलेंगे V आउट इजकल टू क्या होगा A 99 A टाइम्स V प्लस माइनस V माइनस। ओके, यहाँ पे V प्लस 0 है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये हमारा माइनस 99 V माइनस आ जाएगा। एग्री नाउ हम लोग अगर यहाँ पे V आउट भी नहीं चाहिए हम लोगों को, V माइनस भी नहीं चाहिए। सो हम लोग अगर यहाँ का पोटेंशियल देखेंगे V आउट इजकल टू V आउट किससे कनेक्टेड है माइनस VT, इधर से देख रहे हैं तो माइनस VT से कनेक्टेड है, और फिर ये माइनस VT से इस नोड से देखेंगे तो ये प्लस माइनस करंट इधर जा रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा IT प्लस ITR। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा माइनस VT प्लस ITR। ओके, सो देखिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये हमारा हो गया V माइनस भी कितना हो जाएगा माइनस 99, और V माइनस का पोटेंशियल हम लोग का माइनस ITR है तो प्लस ITR है तो यहाँ पे IT इंटू R लिख दिए। ओके, इजकल टू माइनस VT प्लस IT इंटू R। ओके, सो ITR इधर आ जाएगा तो माइनस 100 ITR इजकल टू माइनस VT। सो माइनस माइनस कैंसिल। ओके, सो हम लोग मैं क्या बोला था VT बाई IT का जो रिलेशन आएगा वही आंसर होगा। ओके, सो VT बाई बिकॉम IT इजकल टू 100R। ओके, ये हमारा आ गया R इक्विवेलेंट। सो टाइम कांस्टेंट इजकल टू क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। ओके, तो R इक्विवेलेंट 100R इंटू C इक्विवेलेंट C, सो 100RC हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अगर हम लोग मिलर इफेक्ट नहीं यूज कर पाते हैं तो हम लोग VT/IT यूज करेंगे, कब, जब हमारा ओपेम्प नॉन आइडियल केस होगा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। दिस ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन में एक मिलर इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो चलिए ये हमारा हो गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं, ये भी गेन हम लोगों का फाइनाइट हो गया। अब हम लोग देखते हैं जब भी आर इन और आर आउट को निकालना कैसे निकालते हैं। जब भी आर इन दे दिया रहे, आर आउट दे दिया रहे, तो देखिए मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए गेन आया तो कैसे किया, गेन आया तो हम लोग कर लिए, कैसे किए, R2/R1 डिवाइड बाई 1 + 1/AOL इंटू R2 + 1 + R2/R1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। गेन तो क्लियर हो गया। अगर गेन उस केस में नहीं आ रहा है, मतलब कैपेसिटर आ गया, जैसे अभी कैपेसिटर आ गया था, इंडक्टर आ गया और अदर थिंग आ गया, तो हम लोग VT/IT निकालेंगे। तो VT/IT निकालेंगे तो जो टॉपर्स का टाइम लगेगा निकालने में उतना आपको भी टाइम लगेगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जहाँ शॉर्टकट है वो आप लोग रट के जाइए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर इन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये माइनस ये प्लस। ओके, ये अगर ओपन है तो इसको हम लोग जब भी आर इन पूछा जाएगा ना, आर इन आर आउट ये सब निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सर्किट में ड्रॉ करेंगे, नेटवर्क इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इससे हम लोग आर इन आर आउट निकालेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आर इन रेसिस्टेंस रहेगा, ये माइनस ये प्लस, जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे साइन देंगे। ओके, ये ग्राउंड कर देंगे। ओके, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो हम लोगों को वही ड्रॉ करना है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज VD। ओके, ये A टाइम्स VD। ओके, दिस इज A टाइम्स VD, ये इधर से चला जाएगा। अगर आउटपुट रेसिस्टेंस फाइनाइट दिया तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट रेसिस्टेंस फाइनाइट दे देंगे। इनपुट रेसिस्टेंस फाइनाइट है तो यहाँ पे जो भी है आर इन हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। बाकी हमारा जो भी सिस्टम से कनेक्टेड है इसके अराउंड हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है।
क्लियर हो गया कैसे किए हम लोग? कैसे करेंगे इसको? एक इक्विवेलेंट सर्किट इसमें रिप्लेस कर देंगे। अगर आर इन का जो वैल्यू दिया है वो आर इन यहाँ लिख देंगे, आर आउट दे रखा है वो लिख देंगे, उसके बाद केसीएल केवीएल लगा लेंगे। ओके, मेन हम लोगों को यही चीज़ सीखना है। नाउ अब देखिए, मैक्सिमम टाइम में मैं ये यूज नहीं भी करूँगा क्योंकि ट्रिक भी है, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आर इन। आर इन फाइनाइट है, मतलब नॉन आइडियल ओपम है, राइट। गेन भी दे रखा है 10⁵, आर इन का वैल्यू भी दे रखा है 10 किलो, आर आउट 0 दे रखा है, एंड फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब अगर इस इधर से हम लोग देखेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कैपेसिटर आता तो जहाँ से देखना पड़ेगा, जहाँ से देखेंगे उधर से हम लोग VT/IT को कनेक्ट करेंगे, और VT/IT का ही रिलेशन हम लोगों को आर इक्विवेलेंट देगा, राइट। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद क्या होता है देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग, ये हमारा क्या है, इनपुट सोर्स का है। अगर क्वेश्चन में दे रखा रहेगा कि ये इनपुट का ही है, मतलब कि सोर्स रेसिस्टेंस है, तो हम लोग इसको पूरा सोर्स रेसिस्टेंस के साथ हटाएंगे। अगर बोला गया कि सोर्स रेसिस्टेंस नहीं है तो हम लोग लेके सोल्व करेंगे। ओके, सो आपको क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसा करेंगे। नाउ अब देखिए, मैं इसको मानता हूँ ये सोर्स रेसिस्टेंस है। ओके, सो सोर्स रेसिस्टेंस को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, VT एंड करंट IT, इससे रिप्लेस कर देंगे। नाउ अब ओपम का तो पहले फिगर बना ले, ओपम में क्या है, आर इन दे रखा है 10 के, तो हम लोग यहाँ पे एक ओपम बनाएंगे, आर इन 10 के लिखेंगे। ओके, दिस इज माइनस ऊपर में है तो माइनस, दिस इज प्लस। ओके, एग्री। नाउ यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, VD, यही VD रहता था डिफरेंशियल वोल्टेज। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे A टाइम्स VD, और ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे ऑलवेज ग्राउंड रहता है। ओके, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। ओके, AVD, ये हम लोग का ओपम हो गया। अब देखिए ये हमारा ओपम को रिप्लेस कर दिए, ये ओपम का फिगर बन गया। ओके, यहाँ पे VT/IT देंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट गया यहाँ से हम लोगों ने VT/IT दे दिया। ओके, देखिए यहाँ पे मैं VT/IT ये रेसिस्टेंस को सोर्स रेसिस्टेंस मान रहा हूँ, इसलिए मेरा कैलकुलेशन यहाँ ईजी होगा। आप लोग सोर्स रेसिस्टेंस नहीं मान के भी आप लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। बाकी कंसेप्ट यही रहेगा जैसा मैं सोल्व कर रहा हूँ। VT/IT इधर से जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से एक फीडबैक रेसिस्टेंस गया हुआ है, फीडबैक, दिस इज फीडबैक 10 के। ओके, दिस इज 10 के, एंड ये हमारा कनेक्टेड है आउटपुट, ये आउटपुट एक ही टर्मिनल है, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर ये हमारा आउटपुट रेसिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि आउटपुट रेसिस्टेंस शॉर्ट होता है। 0 रेसिस्टेंस मतलब शॉर्ट, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब ओपन। ओके, नाउ ये हमारा 20 के से यहाँ कनेक्टेड है पैरेलल में, दिस इज 20 के। ओके, दिस इज V आउट। अब हम लोगों को क्या करना है, बस KCL KVL लगाना है। VT एंड IT में रिलेशन चाहिए। यहाँ से देखिए करंट IT इधर से जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों का गेन क्या कितना दे रखा है, 10⁵, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁵ VD। ओके, सो यहाँ से करंट हम लोग, ये हमारा VT बराबर VD ही हो गया, ठीक है। VT = VD, ये पैरेलल में है, इसके क्रॉस सेमी वोल्टेज आएगा। ओके, सो VT, यहाँ भी मैं VT लिख दिया, दिस इज, एंड दिस इज ऑल्सो VT। ओके, एक सॉल्व हो गया। नाउ इधर से करंट हमारा कितना जाएगा, देखिए ये VT है, यहाँ से IT जा रहा है, सो इधर से हमारा करंट कितना जाएगा, करंट इधर से जाएगा। ओके, इधर से जाएगा, तो 0 VT, VD = -VT होगा। एग्री? क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस है, इसके माइनस से जुटा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए VD बराबर VT नहीं होगा। यहाँ पे VD -VT लिख दीजिए, या फिर VD ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसको सोल्व कीजिए, कैसे करेंगे सोचिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग, मैं क्या बोला हूँ, कुछ नहीं समझ में आया, नोडल एनालिसिस लगा दीजिए। ओके, नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगाएंगे तो VT, यहाँ से करंट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे हायर पोटेंशियल मानता हूँ, तो -VT -IT। ओके, -IT प्लस ये हायर पोटेंशियल है, तो VT -0/10 के, प्लस यहाँ पे VT है, VT माइनस 10⁵ VD/10 के = 0। ओके, एंड हम जानते हैं ये VT = -VD है।
ओके। सो जहाँ जहाँ वी डी है उसको माइनस वी टी से रिप्लेस कर दीजिए। सो आई टी यहाँ पे आई टी इजकल टू वी टी अपॉन में 10 के प्लस वी टी माइनस 10 टू पावर 5 वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ वी टी लिख सकता हूँ। सो प्लस 10 टू द पावर 5 वी टी बाई 10 के। ओके, सो 10 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोगों को क्या चाहिए, वी टी बाई आई टी ना। ओके, 10 के इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 के इजकल टू वी टी 2 वी टी प्लस 10 टू द पावर 5 वी टी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग वी टी कॉमन लेंगे सो 2 प्लस 10 टू द पावर 5। ओके, 2 प्लस 10 टू द पावर 5। नाउ वी टी बाई आई टी कितना हो जाएगा, 10 के डिवाइड बाई 2 प्लस 10 टू द पावर 5 इजकल टू आर इन। ये हमारा आंसर होगा, एग्री। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 1 पे 1 2 3 डिवाइड बाई 1 पे 1 2 3 4 4 1 5। ओके, 5 की जगह 2 हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4 ये आप लोग सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा आर इन हो गया। सो हम लोगों ने कैसे सोल्व किया, ठीक है, कैसे सोल्व किया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके सोल्व किया। ओके, तो जब भी हम लोगों का आर इन रहेगा एंड गेन दे रखा है तो वर्चुअल शॉर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हम लोग वर्चुअल शॉर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड वी आउट इजकल टू ए इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस करके सोल्व करेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके बनाएंगे हमेशा। उसके बाद ये नेटवर्क है, नेटवर्क ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी और कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो चलिए आर इन भी फाइनाइट हो गया। अगर यहीं पे आर आउट दे रखा रहता तो यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया है यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग आर आउट का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। ओके, फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, सो चलिए तो अब हम लोग देखेंगे बायस वोल्टेज, बायस करंट एंड ये सब जो हम लोगों का टर्मिनोलॉजी इसके बारे में समझेंगे। देखिए जब डिटेल पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बायस वोल्टेज का थ्योरी बताऊंगा, लेकिन थ्योरी का भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक स्टैंडर्ड ओपन को याद रखिए, इसी से हम लोग कंपेरिजन करके सारे चीज़ लिखेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग आई बायस इजकल टू क्या होता है, आई बायस इजकल टू I1 प्लस आई पी प्लस IN बाई 2 बायस। ओके, ऑफसेट अगर पूछा जाएगा आई ऑफसेट इजकल टू हो जाएगा IP माइनस IN। ओके, ये हम लोगों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ अगर वही मैं अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में पढ़ाऊंगा तो VD देखिए CMR इजकल टू क्या होता है, CMR इजकल टू ACM बाई VCM। ओके, नाउ अगर V आउट हम लोग लिखेंगे, V आउट इजकल टू AD VD प्लस ACM VCM। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे कंपेरिजन है इसलिए मैं CMR के बारे में बता देता हूँ। डिफरेंशियल VD इजकल टू क्या हो जाए, डिफरेंशियल मोड क्या होगा, V1 माइनस V2। ओके, डिफरेंशियल कॉमन मोड क्या होगा, VCM इजकल टू डिफरेंशियल मोड कॉमन मोड हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। यही होता है ना, V1 प्लस V2 बाई 2। सिमिलरली अगर हम लोग V1 लिखेंगे, V1 इजकल टू अगर दोनों को सोल्व करेंगे तो V1 इजकल टू VCM प्लस VD बाई 2। सिमिलरली V2 इजकल टू VCM माइनस VD बाई 2। ओके, सो ये सारे फार्मूला देखिए, यहाँ पे हम लोग VD, यहाँ पे जो डिफरेंशियल VD फार्मूला यूज कर रहे हैं वही हम लोगों का यहाँ पे आई ऑफसेट का फार्मूला बन रहा है, एंड जो कॉमन मोड का है वही हम लोगों का आई बायस का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये अभी आप लोग याद कर लीजिए कि कैसे होता है। नाउ अब ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर है। नाउ अगर जब भी बायस करंट बोलेगा ना, बायस वोल्टेज पूछेगा, बायस वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम लोग उसको कहाँ पे ऐड करेंगे, ऑलवेज ध्यान रखिए, ये हमारा अगर ओपेम है तो माइनस प्लस यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस VOS करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इंटरनल सर्किट में बायस वोल्टेज इनबिल्ट रहता है। ठीक है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। अब ये इसको हम लोग करते हैं एरर को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, बायस वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, जो भी नॉइज हम लोगों का रिडक्शन आ जाता है, इनपुट नहीं रहने पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट हम लोगों को मिलते रहता है, उसको हम लोगों को हटाने के लिए VOS यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा, अब ये आइडियल ओपेम है, दिस इज ओपेम एक्चुअल ओपेम। ठीक है, ये VOS अंदर इंटरनल चिप डिजाइन के अंदर ही रहता है, वो हम लोग को जो डिजाइनर है वही लोग उस लोग को इनबिल्ट करके देता है, हम लोग को इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। राइट, सो हम लोग को जब भी ऐड करना रहेगा VOS मैं वोल्टेज बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ऐड कर दिए, अपने मन से कर रहे हैं, प्लस माइनस नेगेटिव में कर दिए, नहीं, जब भी ऐड करना होगा तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट पास में ही VOS को ऐड करते हैं।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में जो जैसे भी दे रखा VOS जब भी कान में सुनाई दे, हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको V प्लस में ऐड कर देंगे। एग्री? ओके। एंड यहाँ पे हम लोग का जो भी करंट फ्लो करेगा, I नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, I पॉजिटिव फ्लो करेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग जब आउटपुट देखेंगे, देखिए जब हम लोग आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल शॉर्ट को एक्सेप्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियल ओपेम है, आइडियल ओपेम कुछ सेंस में है, यहाँ पे हम लोग का गेन इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मेजर चीज होता है हम लोग का गेन। अगर गेन इन्फिनिटी है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं V आउट इक्वल टू A इंटू V प्लस V माइनस, तो वही रिजल्ट आएगा जो कि आइडियल ओपेम का आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि और अदर एक्सपेक्ट से CMR इन्फिनिटी है, स्क्यू रेट इन्फिनिटी, सब कुछ इसका इन्फिनिटी जो भी है, जो मैं बताया था वो बताया था। सिर्फ यहाँ पे एक चीज क्या है, इनपुट इम्पीडेंस भी इन्फिनिटी है, आउटपुट भी जुड़ा है। जब इनपुट इम्पीडेंस भी इन्फिनिटी है तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस रहता है वही है ही नहीं। इसका मतलब कि ये पोटेंशियल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। नाउ जब भी हम लोग का बायस वोल्टेज, बायस करंट, ये सब का क्वेश्चन आए तो आपको ये फिगर माइंड में आना चाहिए। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे हम लोग V आउट कैसे निकालेंगे, V आउट इक्वल टू सुपरपोजिशन से निकालेंगे। ओके, अब V आउट इक्वल टू क्या होगा, इसको हटा दीजिए, सुपरपोजिशन लगाएंगे तो V इन को शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ VOS के लिए निकालेंगे। तो VOS अगर यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है तो ये क्या है, हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओपेम है। नॉन इन्वर्टिंग ओपेम का 1 प्लस R2/R1, तो लिख लीजिए 1 प्लस RF/R1 इंटू VOS के कारण निकालें, ठीक है, VOS। नाउ प्लस अगर हम लोग V इन के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट हुआ, अब इसके कारण आएगा तो फिर 1 प्लस इसके कारण 1 प्लस R2/R1 इंटू V इन आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 1 प्लस RF/R1 इंटू V इन, ठीक है। V आउट हमारा, मैं कंप्लीट V आउट लिख रहा हूँ। ओके, नाउ प्लस अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करंट अगर इसको मैं इंडिविजुअल सोल्व करूँ तो अगर इससे सोल्व करूँगा तो वही आंसर आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ कर सोल्व करने लगे तो बस टाइम वेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक फिगर को माइंड में रखेंगे, इसी से सारे कुछ कैलकुलेशन कर देंगे, इसी से मैं सारा आपका इनपुट ऑफ से सारे को कुछ सोल्व कर दूंगा। सो अगर यहाँ पे देखिएगा R3 इक्वल टू RF पैरेलल R1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 RF ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में R3 के आ रहा है, तो हमारा एक और ये ऑफसेट जो करंट है ना, करंट के कारण एक और पोटेंशियल आएगा हमारा, यहाँ से IP जा रहा है तो IP तो इधर से ही जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण जो हमारा आएगा, देखिए डिराइव कीजिएगा तो अलग फॉर्मूला आएगा, मैं आपको डायरेक्ट याद करा रहा हूँ। सो प्लस यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्पनसेशन यूज किया गया है, मतलब R3 और R1 का पैरेलल यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे एरर आएगा ये IP के कारण, क्योंकि जो भी आइडियल चीज़ है, आइडियल में कुछ हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, IN IP दे रहे हैं, तो ये तो नॉन आइडियलिटी हो रहा है, नॉन आइडियलिटी में तो एरर ही आता है ना, ठीक है। तो एरर के कारण जो हम लोग आएगा ये आउटपुट ऑफसेट इंटू RF आएगा, इंटू RF। ओके, RF ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ पे कंपनसेशन ये R3 यूज नहीं हुआ रहा था, इफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ R3 नॉट इक्वल टू RF पैरेलल R1, ओके, तो हम लोग का अगर ये हम लोग का नहीं होता, सो हमारा V आउट होता, V आउट इक्वल टू 1 प्लस RF/R1 इंटू VOS प्लस 1 प्लस RF/R1 V इन प्लस IN इंटू RF। देखिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा होगा, यहाँ पे V आउट का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेयर टू इससे। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग I ऑफसेट क्या होता है, I ऑफसेट जो होता है, I ऑफसेट इक्वल टू I1 माइनस I2 होता है। ओके, IP माइनस IN लिख लीजिए, IP माइनस IN ये होता है। तो ऑलरेडी ये हमारा छोटा वैल्यू है, तो RF से मल्टीप्लाई होगा तो छोटा ही होगा ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग का IN का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो RF से मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज़ रखा है, यहाँ पे मैंने ऑफसेट वोल्टेज भी रखा है VOS, ओके, एंड यहाँ पे मैंने
ऑफसेट वोल्टेज को भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे आई ऑफसेट होता है ना, आई ऑफसेट इजकल टू होता है I1 माइनस I2। उसी तरह भी ऑफसेट भी अगर लिखेंगे तो V1 माइनस V2, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसका हम लोग CMMR में पढ़ेंगे, ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पे जब भी हम लोगों का ध्यान रखने वाला बात, इसका डेरिवेशन है, ठीक है, मैं डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो कंक्लूजन है उसको माइंड खोल के देखिए। जब भी R3 हम लोग यहाँ R3 इजकल टू RF पैरेलल R1 ये यूज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑफसेट में आई ऑफसेट RF लिखेंगे। क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर यहाँ पे R3 इज नॉट इक्वल टू RF पैरेलल आ रहा है तो IN यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो सिमिलरली अब क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है VOS इजकल टू 0.3 मिली वोल्ट, ओके, एंड IOS इजकल टू 1 माइक्रो एम्पियर। एग्री? ये दे रखा है, एंड क्वेश्चन है हम लोगों का ये माइनस प्लस, दिस इज 1K, दिस इज 2 वोल्ट, ओके, दिस इज 1K, दिस इज 10K, ओके, दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज 10K, दिस इज V आउट। तो हम लोगों को पूछा गया V आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग V आउट कैसे, यहाँ पे तो वर्चुअल शॉर्ट एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आइडियल ओपेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ VOS और IOS के कारण हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम लोग ये पोटेंशियल यहाँ पे जब भी आप यूज करेंगे, जब गेन देखिएगा कि गेन अगर यहाँ पे कुछ फाइनाइट है तो पोटेंशियल हम लोगों का वर्चुअल शॉर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब भी R इनफाइनाइट होगा तो वर्चुअल शॉर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाकी सब केस में आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला था, V आउट इजकल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्किट में लिख सकते हैं। देखिए ये हम लोग का एक्चुअली V आउट हम लोगों का अगर कुछ नहीं दिया रहा था तो ये हम लोग का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर। देखिए 1 यहाँ पे अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का R3 हम लोग का डिफरेंस एम्पलीफायर का R4/R3 इंटू V1 माइनस V2 होता है, यही होता है ना। तो देखिए हमारा V1 प्लस माइनस V माइनस, ठीक है, तो R4 क्या है 10/1, 10K डिवाइड बाई 1K इंटू V प्लस का वोल्टेज 3 माइनस 1 मतलब 1 इजकल टू 10K वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। ओके, ठीक है। नाउ अगर हम लोगों को सोल्व करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे IN देंगे, यहाँ पे IP देंगे और यहाँ पे ही प्लस माइनस VOS देंगे, यहाँ पे देंगे। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट क्या होगा? एक तो एक्चुअल ये आइडियल का होता है, जैसे V इन के कारण होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो V इन के कारण जो आएगा तो 10 वोल्ट। एक एक्चुअल जो इसमें आएगा, जो मैं लिखा था V इन के कारण 1 प्लस R2/R1, लेकिन 1 प्लस R2/R1 तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा R4/R3 इंटू V1 माइनस V2 ये होता है, तो वो मैंने लिख दिया। नाउ अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था, VOS के कारण आएगा, ठीक है। VOS के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज आ रहा है, सो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है तो 1 प्लस R2/R1 ये शॉर्ट हो जाएगा ना, सारे शॉर्ट हो जाएगा। जब भी VOS के केस में देखेंगे तो इनपुट वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, ध्यान रखिए। सो इसीलिए मैं लिखा था 1 प्लस R2/R1। सो VOS यहाँ से दिखा जा रहा है, तो VOS इंटू 1 प्लस R2/R1 मतलब 10 VOS हो गया। अब हमको क्या लिखना है, ये एक्चुअल हुआ, एक्चुअल जो ओप एम्प का वोल्टेज होता है ना, ये हमारा बायस के कारण हुआ। अब हम लोगों को एक करंट का टर्मिनल आएगा, ठीक है। करंट के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने RF ये जो इसको यहाँ पे देखिए यूज किया है कि नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे, थेवेनिन लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आएगा, एग्री, VTH, एंड एक करंट सोर्स सीरीज में आएगा। तो ये करंट सोर्स 10 पैरेलल 1 आ रहा है इजकल टू करंट सोर्स बोल, रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस इजकल टू 10 पैरेलल 1 के आएगा, ठीक है ना। थेवेनिन लगाएंगे तो वोल्टेज डिवीजन लगा के यहाँ इधर से अगर मैं देखूंगा तो यही है R इक्विवेलेंट एंड VTH। सो यहाँ पे हम लोग का क्या कंपनसेशन यूज किया गया है, तो एरर कम होगा, तो I ऑफसेट इंटू RF होगा। ओके, सो प्लस I ऑफसेट कितना है हम लोगों का, IOS
1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू RF मतलब 10 के 10⁻³ इंटू 10। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 10 वोल्ट प्लस ये VOS कितना दिया रखा है 0.3 मिली वोल्ट। ओके, सो 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 11 राइट, प्लस ये हम लोग का कितना हो जाएगा 10⁻³ ओके इंटू 10 ओके -3 ओके इंटू मिली वोल्ट, प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों का 10 मिली वोल्ट। ओके, ये हम लोग का क्लियर है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा 10 प्लस वो 3.3 प्लस 10 ये कितना होगा 13.3 मिली वोल्ट प्लस 10 वोल्ट। ओके, अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई मिली मतलब 10⁻³ 1 2 0.0133 वोल्ट। ओके, नाउ प्लस 10 करेंगे तो ये हमारा 10.0133 वोल्ट। ओके, सो ये हम लोग का आंसर होगा V आउटपुट इक्वल टू क्या होगा। बाकी ये जो हम लोग का ये सब जो केस हो रहा है ना ये ईरर है, एक्चुअल वैल्यू ये है। अगर ईरर पूछा गया सिर्फ बायस के कारण तो हम लोग इसको हटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरर पूछा गया सिर्फ अगर आपके करंट के कारण तो सब हटा के ये लिख देंगे। ओके, लेकिन वहीं यहाँ पे हम लोग का कंपनसेशन यूज नहीं किया गया रहता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे IOS नहीं यूज करते, IN यहाँ पे यूज करते हैं, IN इंटू RF। ओके, सो ये हम लोगों का यहाँ पे नॉन आइडियल ओपन का जो भी चीज़ था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे मेरा स्क्यू रेट एंड बैंडविड्थ वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।